हेलो एवरीवन। तो आज से हम मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन चैप्टर चालू कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास 1 होने वाली है क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो एक सिंगल वीडियो न बना के 2-3 वीडियो बनाएंगे मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका है कि अ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हैज़। तो यहाँ मैं आंसर भी लेके चल रहा हूँ जिससे आपका टाइम सेव होते रहे। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आपका हायर एक्यूरेसी। दो चीज़ में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कंपैरिजन नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो इट प्रोवाइड्स अ बेसिक क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट, जैसे कि पीएमएमसी एमीटर, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट लेस एक्यूरेट होते हैं, लेस सेंसिटिव होते हैं, और लेकिन इनका रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्टर होता है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट और जीरो नल इंडिकेशन, ये तीनों इसके नाम हैं नल टाइप के। ये ज़्यादा एक्यूरेट हैं, हाईली सेंसिटिव हैं। ठीक है, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट आर लेस सूटेड फॉर मेजरमेंट अंडर डायनेमिक कंडीशंस। और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो नल कंडीशन डिपेंड्स ऑन सम अननोन कंडीशन एंड दे आर मोर एक्यूरेट एंड हाईली सेंसिटिव एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका हायर एक्यूरेसी, क्योंकि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू डिफ्लेक्टिव टाइप हैव हायर एक्यूरेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस मे बी क्लासिफाइड एज। यहाँ आप देखिए, ध्यान रखना आपको, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी लगा के आएंगे, लेकिन क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस यहाँ पर पूछा गया है। तो एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा? तो हमारा एप्लीकेशन हमको कौन सी दिखाई दे रही है? स्विच बोर्ड और पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम इज। देखिए, मेजरमेंट सिस्टम में तीनों फंक्शंस होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और कंट्रोलिंग फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट चेंज जो कि इनपुट सिग्नल के अंदर होता है, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा जो डिटेक्शन करता है उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेजोल्यूशन। ठीक है, और इट इज यूज्ड हाईली इन इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, टू विच क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डू टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड रेलिक करंट बैलेंस बिलोंग्स टू। तो ये जो है वो आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स होता है। ठीक है, तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और रेलिक करंट बैलेंस जो है वो आपके एब्सोल्यूट टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैम्पिंग जो होती है आपकी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की, ठीक है, वो कम क्यों रखी जाती है? तो वो कम इसलिए रखी जाती है डैम्पिंग को, क्योंकि जो पहला डिफ्लेक्शन आए वो हमेशा लार्ज हो। ठीक है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड क्या आना चाहिए? हमेशा ज़्यादा होना चाहिए पहले आपके डिफ्लेक्शन में। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए। ठीक है, और हम नॉन टेक्निकल पोर्शन में चालू करेंगे। ठीक है, क्योंकि एसएससी जेई का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर के लगभग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स द डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी एंड क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज। ठीक है, तो जो ट्रू वैल्यू के करीब जो वैल्यू आती है, क्लोजनेस जो वैल्यू रहती है ट्रू वैल्यू के नियरेस्ट, उसको कहा जाता है एक्यूरेसी। ठीक है, टॉर्क अपॉन वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट्स। टॉर्क अपॉन वेट रेशियो जो होता है वो आपकी कहलाती है सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी
सेंसिटिविटी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं हाई जितना टॉर्क वेट रेशियो होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी सेंसिटिविटी हाई होगी। देखिए फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आपकी स्टैटिक सेंसिटिविटी होती है और टाइम कांस्टेंट होता है। कैसे? ट्रांसफर फंक्शन आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, k अपॉन 1 प्लस एस टी। के आपका क्या है? स्टैटिक सेंसिटिविटी है, टी आपका क्या है? टाइम कांस्टेंट है। तो दो चीज़ आ रही हैं, स्टैटिक सेंसिटिविटी और टाइम कांस्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे आप द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड मेनली स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन लेबोरेटरीज। तो जो लेबोरेटरीज में हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने देखा था ना रेलिक, ठीक है, तो वो इसी के अंदर आता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। कॉस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट आपके पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पैसिव इंस्ट्रूमेंट आर यूजली सिंपल कंस्ट्रक्शन देन एसिड्स एंड देयरफॉर आर चीपर टू मैन्युफैक्चर, ठीक है, जैसे कि प्रेशर गेज, वोल्ट मीटर और एमीटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनालॉग मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर, ठीक है, आपसे पूछा गया है कौन सा टाइप का अच्छा आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए रेलिक इंस्ट्रूमेंट आपके एब्सोल्यूट में आता है जो कि लेबोरेटरीज में यूज होते हैं, ठीक है। एनालॉग में रिकॉर्डिंग होती नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेट अगर रिकॉर्डिंग नहीं है तो इंटीग्रेटिंग भी नहीं है, तो क्या बचा? इट्स अ इंडिकेटिंग, ओके। द रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू। तो देखिए रिलायबिलिटी का मतलब होता है द डिग्री टू विच रिपीटेबिलिटी कंटिन्यूज टू रिमेन विथ इन स्पेसिफाइड लिमिट्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी। ईएससी की क्वेश्चन कई बार हमारे जेई के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरेटिकल द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द चेंजेस इन मेजर्ड वेरिएबल विदाउट डायनेमिक एरर, इसको कहा जाता है फिडेलिटी। हमारी फिडेलिटी जो सिस्टम में होती है उसको कहा जाता है एक एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रिप्रोड्यूस द आउटपुट इन द सेम फॉर्म एज द इनपुट, ठीक है। एक ऐसी डिग्री है टू विच द मेजरमेंट सिस्टम इंडिकेट्स चेंजेस इन द मेजर्ड क्वांटिटी विदाउट एनी डायनेमिक एरर। ज़्यादा कोई डायनेमिक एरर ना होते हुए इनमें सिस्टम में चेंजेस होते हैं मेजर्ड क्वांटिटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है डेड टाइम क्या होता है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो डेड टाइम देखिए क्या होता है, जब हमारा सिस्टम या कोई से भी इंस्ट्रूमेंट है चालू होने वाला होता है, स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो रिस्पॉन्स होता है ना, द टाइम बिफोर द इंस्ट्रूमेंट बिगिंस टू रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स होने से पहले जो टाइम लेता है उसी को हम कहते हैं डेड टाइम। व्हाट डज जीरो एडजस्टमेंट। जीरो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है मीटर के अंदर, ठीक है। जीरो एडजस्टमेंट का मतलब होता है करेक्शन और अ ड्रिफ्ट, ठीक है। जीरो ड्रिफ्ट और इसको बायस भी कहा जाता है, यह डिस्क्राइब करता है द इफेक्ट वेयर द जीरो रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज मॉडिफाइड बाय अ चेंज इन एम्बिएंट कंडीशंस। दिस कॉजेस अ कांस्टेंट एरर दैट एग्जिस्ट ओवर द फुल रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोडिंग इफेक्ट, ठीक है, को कैसे कम किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो इनपुट इम्पीडेंस जो होता है हाई रख देंगे तो लोडिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। लोडिंग इफेक्ट होता क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। लोडिंग इफेक्ट है इट इज़ अ डिग्री टू विच अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इम्पैक्ट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट्स। तो इनमें जो भी आपकी वैल्यूज है इनके अंदर जो भी आता है, ठीक है, उसकी डिग्री मेजरमेंट की, ठीक है, एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मेजरमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिजायरेबल, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो आपको दिख रही हैं, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी, ये सारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं। और एक और इसमें रिप्रोडक्टिबिलिटी। अनडिजायरेबल कौन सी होती है यहाँ देख सकते हैं आप, ड्रिफ्ट, डेड जोन और स्टैटिक एरर। तो अगर ये ऑप्शन में दिखाई देते हैं ड्रिफ्ट, डेड जोन और स्टैटिक एरर, तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ग्रेविटी कंट्रोल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। देखिए ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, इनमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो लीनियर स्केल नहीं होती, ठीक है। ग्रेविटी कंट्रोल की नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होती है,
या नॉन लीनियर स्केल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि स्मॉल वेट को अटैच किया जाता है मूविंग सिस्टम से इस प्रकार से कि ये कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, आपके चीप होते हैं, अनअफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर चेंजेस से, फ्री फ्रॉम फैटिग, गिव्स क्रैम्प्ड स्केल और प्रैक्टिकल पोजीशन में लगाया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है डेल्टा क्यू नॉट अपॉन डेल्टा क्यू आई, यानी कि रेशियो ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट अपॉन इनपुट, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एग्रीमेंट एमंग इंडिपेंडेंट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी इज नोन एज प्रेसिजन। प्रेसिजन और एक्यूरेसी में अंतर होता है, ठीक है। तो जितनी कंसिस्टेंसी रहेगी आपकी बार बार एक्यूरेट वैल्यू के अक्रॉस बार बार जो वैल्यूज आएंगी, दैट इज द प्रॉपर्टी इज प्रेसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 से 150 एक स्केल है, ठीक है, और 1% फुल स्केल रीडिंग है। द वोल्टेज मेजरमेंट जो है वो 83 वोल्ट है। लिमिटिंग एरर आपसे पूछा गया है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए फॉर्मूला होता है लिमिटिंग एरर का परसेंटेज फुल स्केल एरर अपॉन फुल स्केल वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू। सारी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन द एरर इंट्रोड्यूस बाय एन इंस्ट्रूमेंट फॉल इन विच कैटेगरीज, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट किस कैटेगरी के अंदर आता है, आपका सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर में कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, कैलिब्रेशन, ह्यूमन एरर्स, ये सारे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू वैल्यू आपको दी है और मेजर्ड वैल्यू दी है। परसेंटेज एरर पूछा है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है AM यानी कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। वैल्यूज आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज फाउंड बाय मेजरिंग करंट फ्लोइंग एंड द पावर फेड into the circuit if the limiting error in the measuring of power and current are the limiting error आपसे पूछी गई है, ठीक है। आप जानते हैं R और अगर पावर दिया है तो आपका रिलेशन क्या बन सकता है, P = I² R, ठीक है। आपको देखो पावर कितना दिया हुआ है 1.5% और लिमिटिंग एरर करंट में कितनी दी हुई है 1%, ये दिया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन के अंदर। अब आपको करना क्या है, यहाँ हम जानते हैं P = I² R होता है। पूछा हमसे रेजिस्टेंस है तो P/I² हो जाएगा। यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डेल्टा P/P प्लस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो I² है तो 2 डेल्टा I/I। 1.5% आपका पावर दिया है, डेल्टा I आपको 1% दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना है, 3.5 आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा एरर है जो कि आर डायनेमिक एरर्स। तो डायनेमिक एरर्स कौन सा आपका, जो इंस्ट्रूमेंट एरर्स होते हैं कॉज ड्यू टू स्लो रिस्पॉन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट स्लो रिस्पॉन्स दिखाते हैं दैट शोज द डायनेमिक एरर्स। यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको वैल्यूज ऑफ एमीटर और वोल्टमीटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटर ऑफ R = 100 ओम। वोल्टमीटर रीडिंग दी है, एमीटर रीडिंग दी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको वैल्यू ऑफ मेजर्ड रेजिस्टेंस निकाल लेना है। मीटर का जो रेजिस्टेंस है RM कैसे निकालेंगे, 200, ठीक है, V/I तो कितना आ जाएगा 100 ओम, क्योंकि आपको यहाँ मीटर की रीडिंग कितनी दी हुई है 200/2, ठीक है। अब क्या करना है, आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है ये दोनों कैसे हैं, आपके पैरेलल में है। तो RM क्या होगा आपका R × 2000, ठीक है, अपॉन 2000 प्लस R और किसके बराबर होगा, RM आप निकाल चुके 100 ओम, ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी, R की वैल्यू निकल जाएगी 105.26। परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, जो वैल्यू आपकी आई है RM और जो आपने निकाली है R/R यानी कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई है 105.26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी परसेंटेज आपसे रिलेटिव एरर पूछा गया है। तो सेम मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है, और आपको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी परसेंटेज वोल्टेज एरर पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको करना है, देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, सिस्टम वोल्टेज आपको दिया हुआ है 11,000 वोल्ट, टर्न्स रेशियो दिया है 104, सेकेंडरी वोल्टेज दिया है 98 वोल्ट। क्या करना है, सबसे पहले आपको नॉमिनल रेशियो निकालना है। तो 11,000 वोल्ट जो है उसको 104 से डिवाइड कर देना, तो आपका निकल जाएगा नॉमिनल रेशियो। एक्चुअल रेशियो है आपका 98, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में व्हेन द क्वांटिटी डिटरमाइंड इज द सम ऑफ टू डिफरेंट मेजरमेंट द टोटल पॉसिबल एरर इज द, देखिए क्या होता है, ये होता है आपका सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ईच इंडिविजुअल एरर, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं सम ऑफ ईच इंडिविजुअल एरर, ये है आपकी टोटल पॉसिबल एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अकर्स इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपकी ये सारी घटनाएं होती हैं, स्टेरियोमैग्नेटिक, हिस्टेरिसिस एरर और टेम्परेचर एरर। यहाँ आप देखेंगे द एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ, तो यहाँ पर आंसर जो है फुल स्केल वैल्यू है। सिस्टमेटिक एरर इन बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज मे बी कॉज्ड बाई, तो यहाँ पर जब हम अगर हमारी जीरो सेटिंग ऑफ द पॉइंटर इनकरेक्ट होगा तो दैट शोज द सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट है द वोल्टेज ऑफ अ सर्किट इज मेजर्ड बाई अ वोल्ट मीटर हैविंग इनपुट इम्पीडेंस कंपेरेबल विद द आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो हमने भी देखा था ऐसे एरर कहा जाता है लोडिंग इफेक्ट, ठीक है, जो कि किसकी वैल्यू रीडिंग दिखाता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबल एरर आपको निकालना है। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 0.6745 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस मेजरमेंट रीडिंग इज 68 ओम, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो आपको टोटल इनका कर लेना है 1 2 3 सिग्निफिकेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है एरर विच मे बी वेरिएबल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको क्या कहा जाता है, रैंडम एरर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ डी आर्सोनेबल मूवमेंट्स यूज्ड इन कॉमन लेबोरेटरी, ठीक है, ये होती है आपकी 1%, हमने फॉर्मूले में भी देखा था 1% फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 वोल्ट का वोल्ट मीटर है जिसकी एक्यूरेसी है 2% और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जब रीडिंग आपकी है 222 वोल्ट, ठीक है, तो एक्चुअल वोल्टेज क्या होगा, तो 300 वोल्ट दिया है, एक्यूरेसी दी है, एरर आप जानते ही हैं ±6 वोल्ट होगा 200 का, अगर 2% लेंगे आप 300 का, ठीक है, तो 222 भी हो सकता है और 222 आपका निकल के आएगा, ठीक है, जो कि 216 और 228 ±6 दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं एक करंट है, ठीक है, करंट की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। पूछा गया आपसे, एक तो पूछा गया पीएमएमसी मीटर क्या शो करेगा और मूविंग आयरन मीटर क्या शो करेगा। तो पीएमएमसी जो होता है वो आपकी डीसी वैल्यू शो करता है, तो डीसी वैल्यू आपकी इसमें से कौन सी है, -6 है, ठीक है। और आपको मूविंग आयरन कौन सी मेजर करता है, तो आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, और आरएमएस निकालने का तरीका होता है √6² + 8√2/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंटर जो बना होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में वो बना होता है आपका एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे पीएमएमसी में विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम द जीरो पोजीशन, तो वो होता है आपका डिफ्लेक्शन फोर्स, ठीक है। डिफ्लेक्शन फोर्स इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ठीक है, और इसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होता है वो मेजरिंग क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है पीएमएमसी कौन से मेजर करती है, तो पीएमएमसी केवल डीसी मेजरमेंट करती है। नेक्स्ट है डैम्पिंग प्रोवाइडेड इन मूविंग आयरन, मूविंग आयरन में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। डैम्पिंग प्रोवाइडेड करते हैं, क्यों करते हैं, जिससे कि हमारा पॉइंटर जो है वो फाइनल पोजीशन पे क्विकली पहुंच जाए, इसीलिए करते हैं। मूविंग आयरन क्या मेजर करता है, तो आरएमएस, पीएमएमसी है तो एवरेज। Which of the following indicating instrument have linear scale,
तो लीनियर स्केल कौन सी होती है आपकी? केवल पीएमएमसी की। ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच ऑफ द अबव इज फ्री फ्रॉम हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो वोल्टेज मेजरमेंट करता है, ठीक है, वो आपका हिस्टेरिसिस एडी से दूर रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। Next है, the torque which deflects the pointer on a calibrating scale according to the electrical quantity passing through the instrument is called the operating torque. Next है moving coil galvanometer है, जो is made into a DC ammeter by connecting। तो moving coil galvanometer को अगर हमें DC ammeter में चेंज करना है तो हमें एक लो रेजिस्टेंस मीटर के अक्रॉस लगाना पड़ेगा। मूविंग आयरन की बात हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है, तो ठीक, और आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन ये आपको क्या शो कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज को शो कर रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज है तो हमने देखा था हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होता है। डैम्पिंग टॉर्क इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, ठीक है, मूविंग कॉइल की बात हो रही है तो एडी करंट। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ कैपेसिटर, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का। तो इस कैपेसिटर का पर्पस क्या है? इस कैपेसिटर का पर्पस है फ्रीक्वेंसी एरर से कंपनसेटिंग करना। नेक्स्ट है इनमें से पीएमएमसी का कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो पहला ही नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन एरर इज लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होती नहीं है, ठीक है, हाई है फ्रिक्शन एरर। नेक्स्ट है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन एनालॉग मेजरमेंट डिवाइस एज, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। कंट्रोलिंग टॉर्क इन ग्रेविटी कंट्रोल मेथड इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड होती है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रोडायनोमो इंस्ट्रूमेंट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये दोनों एसी डीसी पे वर्क करते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ मूविंग आयरन एमीटर रेंज कैन बी डन बाय यूजिंग, तो एक्सटेंशन कैसे करेंगे आप? मूविंग आयरन एमीटर का शंट के द्वारा। पीएमएमसी और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑब्जर्विंग, तो अगर पीएमएमसी रखा हुआ है, मूविंग आयरन रखा हुआ है, तो कैसे हम अंतर पता करेंगे? उसकी स्केलिंग से, ठीक है, क्योंकि एक नॉन यूनिफॉर्म है और एक यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस आपको डायोड दिखाई देगा, 2 ओम का है इसके अंदर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एक डायोड का, और पूछा गया है आपसे एंड इट्स रिवर्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइटली हाई, ओके, उससे मतलब नहीं है। पीएमएमसी और हॉट वायर, सबसे पहले पता ही है आपको पीएमएमसी है तो डीसी वैल्यू मेजर करेगा, ठीक है, तो क्या करना है हमें, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले आरएमएस वैल्यू आपको दी है 100 वोल्ट, पीक वोल्टेज आपको निकालना जानते हैं, वी आर एम एस इंटू √2 होता है, तो वी आपका निकल जाएगा, यहाँ से आई एम निकल जाएगा, ठीक है, आई एम निकल गया 14.14, क्योंकि वी एम कितना है इतना, और आर कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ेंगे तो 8 + 2 10। आई आर एम एस क्या होता है? आई एम अपॉन 2, तो वहाँ से आपका आई आर एम एस निकल जाएगा, जो कि हॉट वायर की वैल्यू आएगी। अब पीएमएमसी की बात करें तो आई एवरेज होता है आपका आई एम अपॉन पाई, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इसीलिए आई एम अपॉन पाई, तो आई एम आप निकाल चुके हैं, ठीक है, और पाई से इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है थर्मोकपल मीटर्स फॉर एसी मेजरमेंट्स लीड्स टू अ मीटर स्केल विच इज, थर्मोकपल की बात हो रही है तो यहाँ पर स्क्वायर लो ही आएगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। To maximize the driving torque in an induction type instruments, flux produced by shunt coil and series coil should be, ठीक है, तो ये दोनों कैसे होने चाहिए आपके? क्वाड्रेचर में होने चाहिए। आप देख सकते हैं TD = 5152 sin बीटा cos अल्फा। इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, यहाँ आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, आपसे सेम चीज़ पूछी गई है, पीएमएमसी की वैल्यू, पीएमएमसी रेक्टिफायर की वैल्यू और मूविंग आयरन मीटर की वैल्यू।
सबसे पहले एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे आप, ठीक है। 10 इसका एरिया के हिसाब से, इस एरिया के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। 10 इंटू 4 मिली सेकेंड अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम आपका 16 मिली सेकेंड है, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 2.5 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू, ओके। आरएमएस वैल्यू के लिए आप जानते हैं अंडर रूट लगाना पड़ेगा। सेम 10 स्क्वायर एम्पलीट्यूड इंटू टाइम प्लस उसके आगे ये यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 इंटू 0 अपॉन टोटल टाइम, तो कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। और हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, रेक्टिफायर में हाफ वेव की बात करते हैं तो 1.11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए व्हाट विल बी डिफ्लेक्शन। थीटा आपसे पूछा गया है, डिफ्लेक्शन यानी कि थीटा। आपको यहाँ इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है और करंट की वैल्यू दी है और एक कांस्टेंट की वैल्यू दी है, स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो फॉर्मूला हमारा होता है थीटा इक्वल्स टू 1/2 आई स्क्वायर अपॉन के डी एल अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो डी एल अपॉन डी थीटा कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20 तो हट जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, केवल 4 माइक्रो हेनरी, ठीक है। और थीटा निकालना है हमें, तो 1/2 इंटू करंट कितना है 5 है, ठीक है। कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है 10 और डी एल अपॉन डी थीटा निकाल लिया है 4। तो सॉल्व कर लेना है, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूविंग आयरन की बात हो रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई स्क्वायर के। नेक्स्ट है, द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज डिटरमाइंड बाई, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम किससे मेजर किया जाएगा, डैम्पिंग सिस्टम से। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट किसका आपका एक एग्जांपल है, तो इंडिकेटिंग टाइप का। हॉट वायर आपका आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, यहाँ देख सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट आपका जो मेजर करेगा इंडक्शन एमीटर करेगा, ठीक है। और बाकी के देख सकते हैं मूविंग आयरन 2 प्रकार के, अट्रैक्शन रिफ्लेक्शन एसी डीसी, जैसे कि एमीटर वोल्टमीटर पीएमएमसी डीसी करता है, डायनोमीटर एसी डीसी, एमीटर वोल्टमीटर वॉटमीटर, इंडक्शन केबल एसी। डोमेस्टिक एनर्जी मीटर आपका इंटीग्रेटिंग में आता है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करता है और इंडिकेट भी करता है। इनमें से कौन सा आपका केवल वोल्टेज मेजरमेंट करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप हमने ऊपर भी देखा था, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप। देखिए यार वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है अट्रैक्टेड टाइप डिस्क की, क्वाड्रेंट टाइप डिस्क की, मल्टी सेलुलर की। तो रेंज को याद कर लेना आप। वाइड रेंज में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उन इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है, उनकी स्केल जो होती है वो लॉगरिथमिक स्केल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप डीसी मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें केवल आंसर क्या होगा आपका, डीसी में मेजरमेंट मेजर करने के लिए आपका पीएमएमसी हो सकता है और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। तो ए और डी ऑप्शन एक आपके यहाँ पे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक में आपको ध्यान रखना है एम्पियर हावर मीटर आता है। विच इंस्ट्रूमेंट हैव यूनिफॉर्म स्केल, तो स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट जो होता है पीएमएमसी की जो बात करें दैट इज द यूनिफॉर्म स्केल। यहाँ आप देख सकते हैं इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में एडी करंट डैम्पिंग जो कि ब्रेकिंग टॉर्क का काम करेगा। नेक्स्ट है आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी डायमेंशन आपको दी हुई है, फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ एंगुलर डिफ्लेक्शन भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स आपसे पूछे गए हैं, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डैम्पिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है BINA, ठीक है। और यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको गिवन है। और कंट्रोलिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है K इंटू थीटा। तो K थीटा को आपको बराबर बैलेंस कंडीशन में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो डैम्पिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है। दोनों को बराबर रख देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है कौन सा टॉर्क इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को, विच टॉर्क इज इसेंशियल, ठीक है। तो तीनों आपके इसेंशियल हैं, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, द आयरन मूव्स इन अ डायरेक्शन टू कॉज, कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे लो रिलक्टेंस पाथ होगा। स्पिंडल ऑफ मूविंग सिस्टम इन अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज सपोर्टेड एट बोथ एंड्स विथ द हेल्प ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ज्वेल्ड वियरिंग्स, ठीक है, ज्वेल्ड वियरिंग्स। थोड़ी आप पढ़ते जाना पॉज कर करके क्योंकि आपका वो भी चीज़ जरूरी है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते जाना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट हैविंग
ग्रेविटी कंट्रोल कैन बी यूज्ड इन, तो वर्टिकल पोजीशन में लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डीआर्सोनेबल गैल्वेनोमीटर आपका कैसा होता है, डीसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। पढ़ते भी जाना आपको, सारी थ्योरी पॉज कर लेना, ठीक है, पढ़ते जाना। द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स इज प्रोवाइडेड बाई, ठीक है, हॉल इफेक्ट में इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो फास्टेस्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में कौन सा एलॉय हम यूज करते हैं, तो प्लेटिनम और इरिडियम। More power is required to operate a moving iron meter than a PMMC meter because of magnetic circuit's high reluctance, ठीक है, दोनों की कंपैरिजन है। Which of the following techniques is used to provide damping torque is indicating instrument, तो वो है आपकी fluid friction damping, इंडिकेटिंग में यूज होती है, ठीक है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये मेजरमेंट होता है चार्ज के लिए। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसमें जो केसिंग करते हैं, परम्यूटिव मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं वो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 300 डिग्री। मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म जो होती है डैम्पिंग की वो होती है आपकी एडी करंट डैम्पिंग। ध्यान रखना है, एयर फ्रिक्शन मूविंग आयरन, फ्लूइड फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एडी करंट पीएमएमसी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अ डैम्पिंग फोर्स क्यों नेसेसरी है, जिससे कि आपका पॉइंटर वापस आ सके, ठीक है, डिफ्लेक्शन के बाद। यहाँ आप देख सकते हैं, आपसे करंट थ्रू अ मूविंग आयरन को 20% बढ़ाया जाता है, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा डिफ्लेक्शन टॉर्क के अंदर, तो हम जानते हैं टॉर्क जो है वो I1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 1.44, आपको पता लग जाएगा T2 माइनस T1/T1 करेंगे तो 44। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट आर मेनली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हम देख चुके हैं कई बार ऊपर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज चीपेस्ट फॉर डीसी मेजरमेंट, देखिए यहाँ डीसी का नाम सुनते हैं बीएमसी मत लगा देना, यहाँ पर मूविंग आयरन एसी और डीसी दोनों के लिए यूज होता है, तो चीपेस्ट पूछा है डीसी के लिए तो मूविंग आयरन होगा, ठीक है। डीआर्सोनेबल गैल्वेनोमीटर है, एन आयरन कोर इज यूजली यूज्ड बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट पोल फेसेस, दिस इज यूज्ड सो दैट, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप बिकम्स हाई, देयरबाय अ लार्ज डिफ्लेक्शन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following devices should be used for accurate measurement of low DC voltage, तो आंसर है आपका डीसी पोटेंशियोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका द बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर विथ हाई ऑक्सीलेशन पीरियड एंड हाई क्रिटिकल रेजिस्टेंस विल बी द मोस्ट सूटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो आंसर है आपका कैपेसिटेंस, ऊपर देखा था ना, चार्ज को कैलिब्रेट करता है और Q इक्वल्स टू CV, तो कैपेसिटेंस का आंसर। तो यहाँ लगभग हमने 100 के करीब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ये पहला पार्ट था, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे का पार्ट आने वाला है जल्द।